हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम्स मंत्रा। आई एम नम्रता और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो बुक्स के ऊपर लेके आई हूँ। तो जब से कोरोना शुरू हुआ है, हमारा ज़्यादातर टाइम लॉकडाउन में ही घर के अंदर पैक होके निकला है। बच्चों को जहाँ हम स्क्रीन से हमेशा दूर रखने की कोशिश करते थे, आजकल उनकी सारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। वो घंटों अपने लैपटॉप या टैब्स के सामने बैठे रहते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई तो मुझे लगा कि मेरे बेटे को जितना हो सके स्क्रीन से दूर रखना चाहिए। ऑनलाइन स्कूलिंग क्या पता उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो, या फिर हो सकता है कि सब कुछ बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाए और रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाए। तो ये सारी बातें कंसिडर करके मैंने लास्ट ईयर अपने बेटे को होम स्कूल किया था और उसके लिए मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की थी। वो बुक्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो इन द बिगनिंग आई ऑर्डर्ड अ सेट ऑफ 4 बुक्स। इट सेज गेट सेट गो। इसमें आपको 4 बुक्स मिलती हैं। टर्म 1 और टर्म 2 में पूरे सिलेबस को, पूरे सीनियर केजी के सिलेबस को डिवाइड करके इसमें दिया हुआ है। तो जो भी बेसिक्स होते हैं जो सीनियर केजी के बच्चों को आना चाहिए, वो इन बुक्स में कवर्ड है। तो ये बुक्स ऑर्डर करने से पहले मैंने बहुत अच्छे से सीनियर केजी के सिलेबस को समझा, स्टडी किया और जो भी मेरे आसपास स्कूल्स हैं उनमें जो बच्चे जाते हैं उनकी मदद से कंसल्ट करके कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो सीनियर केजी के बच्चों को आना मस्ट होता है। तो वो ही टॉपिक्स मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी और ये वो बुक थी जिसकी इंडेक्स में ही आपको वो सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। अगर आप देखेंगे, दिस इज़ टर्म 1 पार्ट 1 और इसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सब मुझे बहुत रेलेवेंट लगे। इस बुक की सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो बहुत अच्छी तरह से और बहुत सिंपल तरीके से अंदर एक्सप्लेन किए हैं। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बच्चों को बड़े आसानी से वो टॉपिक्स समझ में आएंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं एक टॉपिक की, जैसे हाउ टू प्लेस द वर्ड ऑन इन अ सेंटेंस, तो यहाँ पर बड़े अच्छे से क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है। देन एन आंसर इज़ ऑल्सो गिवन हियर। उसके बाद यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू भी क्लियरली समझाया गया है बच्चों को कि ऑन का मतलब क्या होता है और उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया गया है कि ऑन की स्पेलिंग कैसे है, ऑन की स्पेलिंग कैसी है, उससे कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पूरी तरह से एक छोटे से टॉपिक को कवर करने का एक अच्छा सा तरीका यहाँ दिया गया है। तो मुझे ये बुक बहुत पसंद आई। इससे मेरे बेटे के जो भी कॉन्सेप्ट थे वो बहुत अच्छी तरह क्लियर हुए। बेसिकली मेरा एम था कि अयन सीनियर केजी में सेंटेंस रीड करना सीख जाए, उसको मीनिंग्स अच्छे से समझ में आए। उसके बाद जो भी नंबर्स होते हैं, नंबर्स की स्पेलिंग उसको आ जाए, टेंस प्लेस, वंस प्लेस, इन सब का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये सारे जो टॉपिक्स थे वो बड़े अच्छी तरह से इन बुक्स में कवर्ड थे। तो अगर आप अपने बच्चे को होम स्कूल करने का सोच रहे हैं एंड योर किड इज़ इन सीनियर केजी, देन डेफिनेटली गो फॉर दीज बुक्स। तो ये गेट सेट गो के सेट में बाकी सारे टॉपिक्स जैसे इंग्लिश, मैथ्स, EVS ये सब कुछ कवर्ड था, लेकिन हिंदी का इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं दिया था। एंड आई न्यू कि फर्स्ट ग्रेड से उसको हिंदी स्टार्ट हो जाएगा, तो मैंने हिंदी सिखाने के लिए कुछ 2 बुक्स ऑर्डर किए। फर्स्टली मैंने उसको सिर्फ मैं ये चाहती थी कि वो जो वर्णमाला है, जो अक्षर है, वो रिकग्नाइज करना और बोलना सीख जाए। सो मैंने इनिशियली एक बुक ऑर्डर की। इट वाज दिस बुक, हिंदी सुलेख। तो इसमें उसको पढ़ने के लिए भी मिलता है, जो भी अक्षर हैं इसमें सारे अक्षर पढ़ने के लिए भी मिलते हैं और अक्षर इसमें प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलते हैं। पर आप बुक में देख सकते हैं मेरा बेटा लिखने में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट जाता था उसको बिठा के पढ़ाना। एक बार वो रीड कर लेता था पूरी वर्णमाला, जो है जो भी स्वर हैं, व्यंजन हैं, वो रीड कर लेता था, पिक्चर के थ्रू रिकग्नाइज भी कर लेता था। पर जब लिखने की बारी आती थी तो उसे इतना बड़ा पेज देख के थोड़ा बोरिंग लगता था। सो व्हाट आई थॉट कि मैं उसके लिए कि एक और कोई दूसरी बुक ऑर्डर करती हूँ, थोड़ी सी एडवांस होगी, लेकिन जब कुछ हम एडवांस अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो एडवांस सीखने के ज़रिए बेसिक जल्दी सीख जाते हैं। तो मैंने एक और जो बुक ऑर्डर की थी, इट वाज दिस, मात्रा ज्ञान।
अब इतने छोटे बच्चे के लिए मात्रा ज्ञान आपको लगेगा कि शायद बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ये बुक आयन के लिए अगेन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, नहीं गई उसको। उसने जैसे यहाँ पर जो भी अक्षर लिखे थे, जब मैं उसे स्वर सिखा रही थी तो मैं साथ साथ में मैंने उसे ये भी बताया कि स्वर मात्रा की तरह उनका यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो उसको ये आगे की चीज़ें सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था और उसके थ्रू मैं उसको थोड़ी बहुत लिखने की प्रैक्टिस कराती थी। तो जब उसको शब्द लिखने के लिए दिए जाते हैं तो वो शब्द पूरे लिख लेता है। इस तरह से उसकी लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती है, वो अक्षर रिकग्नाइज करना भी सीख जाता है एंड एट द सेम टाइम वो उसके लिए उतना बोरिंग नहीं होता जैसे कि वो एक ही अक्षर रिपीटेडली एक पूरा पेज भर के लिखे। वो जितना बोरिंग होता है उतना उसे एक शब्द लिखने में बोर नहीं होता, क्योंकि उसमें वो आगे भी और एक्स्ट्रा चीज़ें सीख रहा होता है। तो ये 2 बुक्स थी जो मुझे उसे हिंदी सिखाने में हेल्प की। अदर देन दिस मैंने एक और बुक आयन के लिए ऑर्डर की। इट वॉज दिस बुक, द लिटिल जीनियस। ये बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। दिस इज़ लाइक ऑल इन वन काइंड ऑफ बुक। इस एक बुक में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो एक सीनियर केजी के बच्चे को, अगर आप बेसिक सिखा चुके हैं। फर्स्टली आपको जो मैंने गेट सेट वाला जो सेट दिखाया है, अगर आपका बच्चा वो चारों बुक अच्छे से कंप्लीट कर चुका है, समझ चुका है, उसके बाद ही आप इस बुक को ऑर्डर करें, बिकॉज़ इसमें थोड़ा सा इंग्लिश जो है वो मैं कहूँगी कि एक लेवल अप है। जैसे कि आपको इस बुक में सारे ब्लेंडिंग वर्ड्स, किस तरह से ब्लेंड्स बनाए जाते हैं वर्ड्स में, डिफ्थिंग, डायग्राफ, ये सारे साउंड्स जो होते हैं वो बच्चों को ईज़िली सिखाने के लिए मिलेगा। उसके आगे जो जम्बल्ड अप वर्ड्स होते हैं, दोज आर ऑल्सो देयर। देन पजल्स आर देयर, क्रॉसवर्ड पजल्स आर ऑल्सो हियर। इसमें सारे टॉपिक्स जैसे साइट वर्ड्स, naming, action, rhyming words, opposites, word pairs, rearranging letters, word search, how to build a sentence, ये सब कुछ इसमें covered है। Then this again is definite recommendation। अगर आप ये सारी बुक्स ले लेते हैं तो आपको अपने बच्चे के लिए सीनियर केजी का सिलेबस कवर करने के लिए कोई भी और बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैंने मेरे बेटे के लिए कुछ एक्टिविटी बुक्स ली थी, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इन बुक्स को लेके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं आपके लिए हेल्पफुल यूज़फुल वीडियोस बनाती रहूँगी। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो कम, स्टे सेफ, स्टे एट होम। दिस इज़ नम्रता साइनिंग ऑफ। बाय बाय।